हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे मॉडर्न थ्योरी लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व के बारे में। लास्ट क्लास में हमने कवर की थी मॉडर्न थ्योरी शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व के बारे में। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। मॉडर्न थ्योरी लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व के बारे में कवर करते हैं। सबसे पहले इसका ओवरव्यू लेते हैं हम। जब बच्चों हमने ट्रेडिशनल थ्योरी कवर की थी, ट्रेडिशनल थ्योरी कवर की थी जब हमने लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व को लेकर के, तो हमने देखा था कि जो शेप थी ना उसकी इस तरीके से गई थी। पहले डाउन कॉस्ट, फिर मिनिमम होकर फिर क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। तो इस तरीके से यू शेप थी कॉस्ट कर्व की। लेकिन जो मॉडर्न थ्योरी है, जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व, जो मॉडर्न थ्योरी लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व कहती है कि जो शेप होती है लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व की वो क्या होती है, एल शेप होती है। यानी कि जो शेप होती है वो किस तरीके से होती है, इसकी एल शेप होती है। इस तरीके से पहले कॉस्ट डाउन जाती है, फिर उसके बाद क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है, ये ओ एक्स एक्सिस है। तो इस तरीके से हमारे पास जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होती है, एल शेप की होती है, जो कि कहते हैं रियल लाइफ में पाई जाती है। ऐसा होने का रीज़न क्या होता है कि जब स्टार्टिंग के स्टेज में आउटपुट को बढ़ाया जाता है तो कॉस्ट क्या होती है, कॉन्टिन्यूसली डाउन चली जाती है। तो इसके अंदर दो कंसेप्ट आते हैं, एक होती है प्रोडक्शन कॉस्ट, दूसरी होती है मैनेजरियल कॉस्ट। तो यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट होती है एक दूसरी होती है मैनेजरियल कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट कहती है कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हो तो कॉस्ट क्या होती जा रही है, कॉन्टिन्यूसली डाउन चली जा रही है। लेकिन अब मैनेजरियल कॉस्ट जो मैनेजमेंट करने पे आती है, मैनेजमेंट कहती है कि जैसे आप प्रोडक्शन को बढ़ाओगे तो उसको मैनेज करना भी जरूरी होता है। तो जैसे जैसे आप प्रोडक्शन का स्केल बढ़ा रहे हो तो मैनेजमेंट करना क्या होगा, ज़्यादा जरूरी होगा। इस कारण से जो मैनेजमेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जो मैनेजमेंट की कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन कंसीडर करने वाली ये बात है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो रही है वो ज़्यादा कम हो रही है, और जो मैनेजमेंट कॉस्ट बढ़ रही है वो कम बढ़ रही है। किसकी कंपेरेटिवली, प्रोडक्शन कॉस्ट की कंपेरेटिवली। इस कारण से फर्म को क्या हो रही है, इकोनॉमीज हो रही हैं, जिस कारण से जो शेप होती है कॉस्ट कर्व की वो क्या होती है, एल शेप होती है। बुक में एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं। जो ट्रेडिशनल थ्योरी थी कॉस्ट कर्व की लॉन्ग रन के अंदर, हमने देखा था कि उसकी यू शेप थी। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व था जो ट्रेडिशनल थ्योरी के अंदर यू शेप का था, जबकि मॉडर्न थ्योरी के अंदर जो कि रियल लाइफ में पाया जाता है शेप क्या होती है, कॉस्ट कर्व की एल शेप होती है। जो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व होता है उसके एल शेप होने का रीज़न क्या होता है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है कॉस्ट क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो यहाँ पे लॉन्ग रन के अंदर मेनली दो टाइप की कॉस्ट को जो कवर करते हैं, एक होती है प्रोडक्शन कॉस्ट, दूसरी आती है मैनेजरियल कॉस्ट। जैसे जैसे प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है तो प्रोडक्शन को बढ़ाने से कॉस्ट क्या होती जाती है, कम होती जाती है। क्यों कम हो रही है, क्योंकि टेक्निक का इकोनॉमीज मिल रही है। टेक्निकल इकोनॉमीज के कारण कॉस्ट क्या जा रही है, कम जा रही है। दूसरी तरफ जैसे जैसे स्केल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है, तो जब स्केल बढ़ाया जाता है तो उसको प्रोडक्शन के स्केल को संभालने के लिए मैनेजमेंट ज़रूरी होती है, जिस कारण से फिर मैनेजमेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारे पास जो कॉस्ट होती है प्रोडक्शन कॉस्ट, वो मोर देन द राइज इन मैनेजरियल कॉस्ट। कहते हैं कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है वो ज़्यादा होती है किसके, मैनेजरियल कॉस्ट की। यानी कि अगर प्रोडक्शन कॉस्ट कम गई है 50,000 से, तो वही मैनेजमेंट कॉस्ट कितने से बढ़ेगी, सिर्फ 25,000 से। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझाया बच्चों ये, यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट तो ज़्यादा कम हो रही है, मैनेजमेंट कॉस्ट तो क्या हो रही है, कम बढ़ रही है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या हो रही है, स्मूथली डाउन जाता जाएगा, फिर उसके बाद कॉन्स्टेंट हो जाएगा जब वेरी लार्ज स्केल पे जो आउटपुट को प्रोड्यूस किया जाएगा। इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिया गया है। लेट कर लेते हैं कि 4 तरीके के जो प्लांट इंस्टॉल किए गए हैं, जो 4 तरीके के प्लांट इंस्टॉल किए गए हैं, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया कैपेसिटी का, वो सिर्फ 2/3 कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन किया गया है जो शॉर्ट रन के अंदर जो प्लांट इंस्टॉल किए गए थे। तो ये 2/3 के कैपेसिटी को
ज्वाइंट करके अगर हम ड्रॉ करते तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो आ जाएगा। डायग्रामेटिकली ड्रॉ करते हैं इसे। यहाँ पे हमने ले लिया ओ वाई एक्सिस, ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस है। ओ वाई एक्सिस पे ले लेते हैं हम कॉस्ट को, ओ एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं हम आउटपुट को। शॉर्ट रन के अंदर 4 डिफरेंट डायमेंशंस के प्लांट लगाए गए हैं। फर्स्ट प्लांट ले लेते हैं, सेकंड प्लांट, थर्ड प्लांट, फोर प्लांट। तो ये हमारे पास शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट आएगी फर्स्ट प्लांट की, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट आएगी सेकंड प्लांट की, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट आएगी थर्ड प्लांट की, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट आएगी फोर प्लांट की। लेट कर लेते हैं कि जो इसकी कैपेसिटी यूटिलाइज की गई है सिर्फ 2/3 की गई है। फर्स्ट प्लांट की भी 2/3 कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किया गया है, सेकंड प्लांट की भी, थर्ड प्लांट की भी और फोर्थ प्लांट की भी। तो ये 2/3 कैपेसिटी को ज्वाइन करके हम क्या ड्रॉ कर लेंगे, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का जो ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से जो ये हमारे पास लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है जो आ जाएगा इस तरीके से इन पॉइंट्स को ज्वाइंट करके। तो ये हमारे पास लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है जो ड्रॉ कर लिया हमने शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व की 2/3 कैपेसिटी को ज्वाइन करके, 2/3 कैपेसिटी को ज्वाइन करके हमने लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का जो ड्रॉ कर लिया। जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है मेनली इसकी 2 करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली करैक्टरिस्टिक्स ये है कि एक तो ये यू शेप नहीं है इसकी, किस शेप का, ये एल शेप का है। और दूसरा कि ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को इन्वलप नहीं करता, मतलब कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो बनाया गया है वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को इन्वलप करके नहीं बनाया गया। इंस्टीड ऑफ इनक्लोजिंग इट इंटरसेक्ट शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, जबकि इसको क्या करके बनाया गया, इंटरसेक्ट करके बनाया गया, क्योंकि 2/3 पॉइंट को क्या किया गया यहाँ पे, इंटरसेक्ट करके जो ज्वाइन करके बनाया गया है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। जैसे हमने इन्वेलप कर्व कवर किया था लास्ट क्लासेस में ट्रेडिशनल थ्योरी के हिसाब से, उस तरीके से इन्वेलप नहीं किया, बल्कि ये क्या करके चल रहा है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को इंटरसेक्ट करके लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का जो बनाया गया है। तो यहाँ पे जो मॉडर्न थ्योरी कहते हैं कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व या तो एल शेप का होगा या फिर इन्वर्टेड जे शेप का होगा, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। या तो इस तरीके से एल शेप होगा या इस तरीके से इन्वर्टेड जे शेप का होगा। अब ये एल शेप कब होगा और इन्वर्टेड जे शेप कब होगा, तो इसके दोनों के रीज़न बताए गए हैं। ड्रॉ करते हैं फर्स्ट डायग्राम एल शेप वाला। इस तरीके से हमारे पास ओ वाई एक्सिस है, ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस है। ये ओ वाई एक्सिस पे हम दिखाते हैं कॉस्ट को, ओ एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं हम आउटपुट को। तो हमने देखा कि फर्स्टली जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, डाउन होती है, डाउन होकर के फिर क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। इस तरीके से जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है एल शेप का बन जाता है। तो यहाँ पे एल शेप होने का रीज़न क्या बताया गया है कि एल शेप होने का रीज़न ये है कि जो प्रोडक्शन किया गया है, कि जो प्रोडक्शन किया गया है गुड्स का, वो ऐसे ऑप्टिमम लेवल पे किया गया है, ऑप्टिमम लेवल पे किया गया है जहाँ पे जो इकोनॉमीज है फर्म को अटेन होती हैं, यानी कि उस ऑप्टिमम लेवल पे किया जाएगा प्रोडक्शन जहाँ पे फर्म को इकोनॉमीज है जो अटेन होंगी। इकोनॉमीज का मतलब क्या कि जहाँ से बचतें होंगी फर्म को। तो इकोनॉमीज होने का रिजल्ट क्या निकलेगा कि जो कॉस्ट होगी वो डाउन चली जाएगी, कि जो प्रोडक्शन किया गया है ऑप्टिमम लेवल पे किया गया है। ऑप्टिमम लेवल कौन सा, जहाँ पे फर्म को इकोनॉमीज हो रही है। इकोनॉमीज का मतलब क्या कि कॉस्ट जहाँ पे कम हो रही है, तो इस कारण से कॉस्ट क्या जा रही है, डाउन जा रही है फर्म की। इनिशियल स्टेज पे क्या जा रही है, डाउन जा रही है फर्म की जो कॉस्ट है। जब आफ्टर ऑप्टिमम लेवल आएगा, आफ्टर ऑप्टिमम लेवल तक तो कॉस्ट कम आई, आफ्टर ऑप्टिमम लेवल पे, ऑप्टिमम लेवल पे क्या होता है कि जब आउटपुट को बढ़ाया जाता है, आउटपुट को बढ़ाया जाता है ऑप्टिमम लेवल के बाद, जब आउटपुट को बढ़ाया गया तो कॉस्ट क्या हो जाती है बच्चों, कांस्टेंट हो जाती है उस केस पे। उस स्टेज पे जाके कॉस्ट क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। जैसा कि यहाँ पे हमने डायग्राम के अंदर देखा कि यहाँ पे जाके कॉस्ट क्या हो चुकी है, कांस्टेंट हो चुकी है। इस तरीके से हमारे पास ये
कोस्ट कर्व है कि कोस्ट क्या होगी, ये कांस्टेंट हो गई। ये जो हमारे पास कोस्ट कर्व है जो जा रही है लाइन, ये वाली इस तरीके से कांस्टेंट हो गई है। तो आई होप कि आपको एल शेप होने का रीज़न समझ में आ गया बच्चों। कोस्ट कम क्यों आई है, क्योंकि जो प्रोडक्शन किया गया फर्म द्वारा ऑप्टिमम लेवल पे किया गया। ऑप्टिमम लेवल वो लेवल होता है जहाँ पे फर्म को इकोनॉमीज होती हैं, जिस कारण से कोस्ट डाउन गए तो LHC लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट कर्व क्या हुआ, डाउन गया। उसके बाद जैसे ही ऑप्टिमम लेवल के बाद प्रोडक्शन किया गया तो रिजल्ट क्या निकला, कोस्ट क्या हो गई है, कॉन्स्टेंट हो गई है। नेक्स्ट आता है कि इन्वर्टेड जे शेप कब होती है कोस्ट कर्व की। तो लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट कर्व जो होता है वो इन्वर्टेड जे शेप का होता है। कवर करते हैं इसको। ये हमारे पास OY एक्सिस है, यहाँ पे ले लेते हैं हम OX एक्सिस को, OX एक्सिस को ले लेते हैं। ये OX एक्सिस है जहाँ पे हमने क्या लिया है, आउटपुट को। ये हमारे पास OY एक्सिस है जहाँ पे हमने क्या लिया है, कोस्ट को। तो अब यहाँ पे जो कोस्ट होती है वो क्या होती है, इन्वर्टेड जे होती है। इस तरीके से इन्वर्टेड जे शेप जो होती है लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट कर्व की जो होती है, जैसे जे हम इंग्लिश में ऐसे बनाते हैं बच्चों, तो ये इन्वर्टेड जे है। इस तरीके से इन्वर्टेड जे शेप में जाता है। इन्वर्टेड जे शेप होने का जो मेन रीज़न क्या होता है बच्चों, कि जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट को बढ़ाया जाता है तो आउटपुट को बढ़ाने से क्या होता है कि जो कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या जाती है, डाउन जाती है। जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे कॉस्ट क्या होती जाएगी, डाउन जाती जाएगी। जैसे कि यहाँ पे डाउन जाती जा रही है कॉस्ट। इस कारण से जो शेप होती है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की वो इन्वर्टेड जे शेप हो जाती है। मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से जो हमारे पास कॉस्ट स्टैटिस्टिक अवेलेबल होती हैं उसके बेस पे हम ये नहीं बोल सकते कि जो लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट कर्व है वो एल शेप का होगा या फिर इन्वर्टेड जे शेप का होगा। लेकिन इतना ज़रूर बोल सकते हैं कि जो लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट कर्व है वो यू शेप का तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यू शेप सिर्फ तभी होगा जब फर्म को क्या होता है, प्रोडक्शन करने से डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल होनी शुरू हो जाती हैं। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या है कि जब बचतें होनी बंद हो जाती हैं फर्म को, इस कारण से क्या होता है, यू शेप हो जाती है। कहते जब रियल लाइफ में लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया जाता है तो फर्म को क्या होती है, नेट डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल जो सेल्डम हो जाता है उसका। इट मीन्स कि अगर रियल लाइफ के अंदर लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन किया जाता है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल हो, यानी कि कभी कभार होते हैं चांसेस कि डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल हो, जिस कारण से यू शेप हो सकती है। रियल लाइफ में क्या होता है कि ज़्यादातर लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने से इकोनॉमीज ही मिलती हैं, जिस कारण से जो शेप होती है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की वो एल शेप होती है। नेक्स्ट आते हैं लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व की। जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है उसकी शेप कैसी होती है, कि जो मॉडर्न थ्योरी कहती है कि जो शेप होती है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व की कॉरस्पॉन्ड्स द शेप ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है जो ले आता है। यानी कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के कॉरस्पॉन्डेंस हम बनाएंगे लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व की जो शेप होती है। रिलेशन बिटवीन लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को हम शो करते हैं। जैसे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वैसे हम लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट को लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के कॉरस्पॉन्डेंस में ड्रॉ करके दिखाएंगे। डायग्रामेटिकली ड्रॉ करके दिखाते हैं इसे। ये हमारे पास OY एक्सिस है, ये हमारे पास OX एक्सिस है। OX एक्सिस पे हम लेके चलते हैं आउटपुट को, OX एक्सिस पे हमने लिया आउटपुट, और ये हमारे पास है OY एक्सिस जहाँ पे हम लेके चलेंगे कॉस्ट को। फर्स्ट केस कवर करते हैं जब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की शेप होती है L, यानी कि इस तरीके से जब हमने L शेप बनाई थी, पहले डाउन आया था कॉस्ट कर्व, फिर क्या हुआ था, कॉन्स्टेंट हो गया था इस तरीके से। तो ये हमने कवर किया था लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का कर्व। तो हमने देखा कि जैसे ही लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट डाउन आ रही है तो मार्जिनल कॉस्ट भी क्या होगी, डाउन होगी। लेकिन जो मार्जिनल कॉस्ट होगी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट वो एवरेज कॉस्ट से क्या होगी, बिलो होगी। इस तरीके से जो एवरेज कॉस्ट डाउन जा रही है तो मार्जिनल कॉस्ट भी डाउन जा रही है, लेकिन एवरेज कॉस्ट से बिलो आती है मार्जिनल कॉस्ट। फिर एक पॉइंट पे आके क्या होता है, दोनों ही कांस्टेंट हो जाती हैं। यहाँ पे दोनों ही जब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट हो गए तो यहाँ पे आकर के लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट भी क्या हो चुकी है, कांस्टेंट हो चुकी है। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इक्वल आ जाती है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के। जब एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट हुई तो मार्जिनल कॉस्ट भी क्या हो चुकी है, कांस्टेंट हो चुकी है। इस तरीके से हमारे पास दोनों ही हमने शेप ड्रॉ कर ली। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बिहाफ पे हमने लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट का कर्व ड्रॉ किया।
जैसे ही लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट डाउन, मार्जिनल कॉस्ट डाउन, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट के डाउन होने की रेट एवरेज कॉस्ट से बिलो है। जैसे ही एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट, वैसे ही मार्जिनल कॉस्ट भी क्या हो चुकी है, कांस्टेंट हो चुकी है। अगर शेप लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की इन्वर्टेड जो है तो उस केस में कैसे बनेगा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इन्वर्टेड जे शेप के केस में कैसे बनेगा, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट करो, ओ एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ओ एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं आउटपुट को, ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है जहाँ पे लेके चलते हैं हम कॉस्ट को। तो हमने इन्वर्टेड जे शेप बनाई थी कॉस्ट की, इस तरीके से हमने कॉस्ट कर्व जो ड्रॉ किया था इन्वर्टेड जे शेप का, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो जैसे जैसे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जा रही है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, एवरेज कॉस्ट से बिलो आएगी। इस तरीके से हम ड्रॉ कर देंगे लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व को, कि जैसे जैसे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट डाउन जा रही है वैसे वैसे मार्जिनल कॉस्ट डाउन जा रही है। मार्जिनल कॉस्ट के डाउन होने की जो रेट है वो एवरेज कॉस्ट से क्या है, कोरस्पोंडेंसली कम है। इस तरीके से हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट का। इन शॉर्ट में कहते हैं कि अगर मॉडर्न थ्योरी की बात की जाए, मॉडर्न थ्योरी में जो कॉस्ट कर्व होता है जो हमारे पास वो मोस्टली क्या होती है, एल शेप का होता है, जबकि ट्रेडिशनल थ्योरी के अंदर क्या होता है, यू शेप का होता है। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल थ्योरी के कंपेरेटिवली जो मॉडर्न थ्योरी है वो ज़्यादा रियलिस्टिक मानी गई है, कि रियल लाइफ में जो पाई जाती है वो कौन सी थ्योरी पाई जाती है, मॉडर्न थ्योरी पाई जाती है। इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास कंसेप्ट बनता था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या बनती है कॉस्ट कर्व की। ऐसी रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।